इस बीच देहरादून से भी बड़ी खबर है, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, देहरादून से बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है, अहम जानकारी। नार्को टेस्ट पर आरोपियों का इनकार हो चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियुक्तों ने असहमति जताई है। एसआईटी ने 9 दिसंबर को अर्जी दाखिल करी थी नार्को टेस्ट को लेकर के, लेकिन आज नार्को टेस्ट पर तीनों अभियुक्तों ने आपत्ति डाल दी है। नार्को को लेकर अब अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। तो चलिए, हमारे साथ में महिला आयोग की अध्यक्ष जुड़ चुकी हैं कुसुम कंडवाल जी। कुसुम जी पहले भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कुसुम जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। कुसुम जी देखिए, नार्को टेस्ट पर हम पिछली बार बात कर रहे थे, लेकिन नार्को टेस्ट पर आपत्ति आ गई है और 3 जनवरी को दोबारा सुनवाई। ऐसा नहीं लग रहा है आपको तारीख पर तारीख का खेल चल रहा है? ऐसा हमें कोर्ट पे भरोसा करना होगा, क्योंकि पूरी तरह से अब कोर्ट पे ही डिपेंड है। और जिस प्रकार से कि ये उन्होंने दाखिल की है, लेकिन हमें एसआईटी पे भी भरोसा करना होगा कि एसआईटी ने इसमें दिया है नार्को टेस्ट का। और हमें आप 3 तारीख तक 3 जनवरी की प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से हम कोर्ट पे निर्भर हैं। तो हम देखते हैं कि कोर्ट 3 तारीख को क्या डिसीजन देता है। हम नहीं चाहते हैं कोई भी अपराधी छूटे। लेकिन कुसुम जी, कोर्ट ने तो सीबीआई जांच की मांग को सीधे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा एसआईटी जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। नहीं, एसआईटी हो सकता है, एसआईटी की उनको लगता है कि एसआईटी ने जो भी जांच उन्हें सौंपी है वो जांच ठीक है, और उन्होंने किसी फैसले में आके ही नार्को टेस्ट के लिए एसआईटी ने कहा है। तो हमें थोड़ा सा देखना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी 3 तारीख तक, फिर उसमें देखते हैं। कोर्ट पे भरोसा भी करना होगा, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। कुसुम जी, आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूंगी। उर्वशी मित्तल जी जुड़ गई हमारे साथ में, सामाजिक कार्यकर्ता है। उर्वशी जी बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पूजा। उर्वशी जी देखिए, हमारे साथ में कुसुम कंडवाल जी जुड़ी हुई हैं। ये कह रही हैं कोर्ट पर भरोसा रखना होगा, 3 जनवरी का इंतजार कीजिए, एसआईटी बहुत बेहतरीन जांच करिए। क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि महिला आयोग का काम ही है आधी आबादी को इंसाफ दिलाना, लेकिन बेटी को इंसाफ मिलने में बहुत ज्यादा देरी नहीं हो रही है। देखिए पूजा जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक तो देरी हो रही है, दूसरे कुसुम जी की हालांकि अब 3 जनवरी का तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि जो जज है वो भी इंसान है, और सोसाइटी का रिएक्शन क्या है वो भी उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। आज जो अपराधी है उससे जिस पर अपराधी होने का शक है उससे परमिशन नहीं ली जाएगी। इंडिया डेफिनेटली डेमोक्रेसी है जिसमें फ्रीडम ऑफ राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जैसे ही आप अपराधी होने के घेरे में आ जाते हैं आपके सारे राइट्स बेवर हो जाते हैं। तो हमें स्पीडी रूप से चलना चाहिए। और अभी भी अगर एक डेट पड़ी है तो जैसे कुसुम जी ने कहा, हम कोर्ट पे निर्भर हैं, लेकिन कोर्ट में जो जज हैं वो भी इंसान है, और अगर उन्होंने ऊपर के लिए उसको खारिज कर दिया है मांग को एसआईटी की, तो उन्हें स्पीडी एक्शन लेना चाहिए। और आपके चैनल के थ्रू हम सबका दायित्व है कि उन्हें बताया जाए कि क्या सोसाइटी का रिएक्शन है, हम क्या महसूस करते हैं। और जिस बेटी के साथ ये हुआ है वो इंसान थी, ये कोई सब्जी गाजर मूली की बात यहाँ पे नहीं हो रही। और टाइम को एक तरफ तो हम पैसा कहते हैं, दूसरे तरीके से हम इस तरीके से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर टेकिंग इट अप। और ये हमारा बहुत आपसे आग्रह है आपके चैनल के थ्रू कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों के ऊपर उर्वशी जी, एक सवाल और है। वो सवाल क्या है? फैसला है हाईकोर्ट का, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि एसआईटी जो कर रही है बढ़िया कर रही है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। देखिए, विश्वास तो रखना चाहिए, लेकिन फिर हमें समझ नहीं आया। एक तो होता है मांग को खारिज कर देना, खारिज कर देने वाली बात ही नहीं थी। आप अपने उस पर चलिए, अगर आप कहीं किसी स्टेज पे कंफ्यूजन है तो वो ऑप्शन तो खुला रखना चाहिए था कि अगर हम इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हैं, अगर हम इसमें किसी कंक्लूजन पे नहीं आते तब हम इसको ऊपर को दे दिया जाएगा। उसको ना करने का तो देखिए हमें बिल्कुल उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, उस पे कमेंट क्या करें, पर अब अगर उन्होंने उसको मना कर दिया तो अब ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको टाइम रहते हुए खत्म करें, क्योंकि उंगलियां उठने वाली बहुत ज्यादा हैं और इसका निदान भी वही कर पाएंगे। हम यहाँ के नागरिक हैं, हमें हमारे देश के लॉ एंड जस्टिस में आस्था रखनी होगी, बट एट व्हाट कॉस्ट। हम हमेशा कहते आ रहे हैं, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, एक बार जब सब लोगों का सब्र का बांध टूट जाएगा, जब लगेगा यहाँ के लोग इंडिफरेंट है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुसुम जी, मेरे ख्याल से आप उर्वशी जी को भी सुन रहे हैं, और सूबे में जिस तरह की मांग उठी है सीबीआई जांच को लेकर, उसको लेकर के आपको नहीं लगता कि महिला आयोग को सरकार से बातचीत भी करनी चाहिए?
इस पक्ष को लेकर? लगातार महिला आयोग लगातार सरकार से बातचीत भी कर रहा है और मुझे लग रहा है कि एसआईटी ने जो अपनी जांच दी है उस पे हमें भरोसा रखना चाहिए। खुद हमने महिला आयोग ने भी हमने भी जो अपनी टीम गठित कर रखी थी उसकी भी अभी रिपोर्ट मुझे तुरंत मिलने वाली है। और आप ये 3 तारीख तक देखें, हम भी नहीं चाहते कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से किसी भी बेटी के साथ इस तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की हत्या होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें निश्चित ही कोई न कोई परिणाम अपराधियों को सजा होनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं। और हमें 3 तारीख तक की प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं है, देखते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने अगर अपनी मना कर दिया या उन्होंने कह दिया कि हम नार्को टेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोर्ट वो चीज़ माने। कोर्ट को जो बिल्कुल उनके पास जो एसआईटी की टीम के जो पूरे जांच गई है उसके आधार पर मुझे लगता है निश्चित ही उन्हें सजा मिलेगी। चलिए ठीक है, आपको सरकार से उम्मीद है, सरकार को हाईकोर्ट से उम्मीद है, हाईकोर्ट से आरोपियों को भी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, लेकिन हाँ, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी मित्तल हमारे साथ में जुड़ी थी। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि उस बारिश का कोई फायदा नहीं जब फसल ही सूखकर बर्बाद हो जाए। तो वक्त छोटे से ब्रेक का है।